मैं निर्वाचन विभाग से सीधा जुड़ा हुआ हूं और निर्वाचन विभाग की अंदर की खबर आपके लिए लेकर आ रहा हूं। 16 दिसंबर 2025 को जो मतदाता सूची निर्वाचन विभाग के द्वारा जारी की जाएगी, उसमें सिर्फ उन्हीं मतदाताओं के नाम होंगे जिनका 2002-2003 की मतदाता सूची में स्वयं अथवा माता-पिता या दादा-दादी या परदादा-परदादी और वर्तमान में नाना-नानी को भी इसमें जोड़ दिया गया है। तो उन्हीं मतदाताओं के नाम होंगे जिन्होंने 2002 या 3 की मतदाता सूची से अपने किसी भी रिश्तेदार के जरिए अपना वोट वेरीफाई करवा लिया है। सिर्फ उन्हीं के नाम उस वोटर लिस्ट में आएंगे। आप मेरे साथ जुड़े रहें, इसमें घबराने की कोई जरूरत आपको नहीं है, क्योंकि जिनका नाम इस मतदाता सूची में नहीं आएगा उन्हें 16 दिसंबर 2025 से 15 जनवरी 2026 तक 1 महीने का पूरा समय दिया गया है। उसमें आप अपना वोट जुड़वा सकते हैं और उसके लिए जिन मतदाताओं के नाम 2025 की मतदाता सूची में है लेकिन 2002 और 3 की मतदाता सूची में नहीं था, तो उन्हें नोटिस आएगा। हाँ, नोटिस के नाम से घबराए नहीं। और मैं आपको ये पक्की खबर दे रहा हूँ कि उसके साथ आपको कुछ दस्तावेज संलग्न करने होंगे। उन दस्तावेजों की जानकारी मैं आपको अभी दे दूंगा। पहले कुछ और बातें मैं आपको बता देता हूँ। मान लो मैं आपको एक एग्जाम्पल के माध्यम से समझा देता हूं कि अगर मेरा जन्म 1 जुलाई 1987 से पूर्व हुआ है तो वर्तमान में मेरी उम्र लगभग 40 वर्ष हो गई है और मेरा वोट नहीं बना हुआ है। और मान लो मेरे दादा परदादा किसी का वोट नहीं बना हुआ है, मान लो मैं अनाथ हूं। उस स्थिति में क्या होगा कि मेरा स्वयं का वोट बनेगा और मैं अपना वोट 16 दिसंबर 2025 से 15 जनवरी 2026 के बीच मैं अपना आवेदन करूंगा और मुझे मेरा मत का अधिकार मिल जाएगा, यानी कि मेरा वोट मतदाता सूची में जुड़ जाएगा। यदि मेरा जन्म 1 जुलाई 1987 से 4 दिसंबर 2004 के बीच हुआ है तो उस स्थिति में भी मेरा वोट इन्हीं शर्तों के आधार पर मतदाता सूची में जोड़ दिया जाएगा। मैं यहाँ अनाथ की बात कर रहा हूँ, हो सकता है मेरे किसी भी रिश्तेदार का कोई भी वोट नहीं है, तो उस स्थिति में मैं फ्रेश आवेदन करूंगा और मेरा वोट मतदाता सूची में जुड़ जाएगा। इसके लिए मुझे कुछ दस्तावेज जरूर देने होंगे जो मेरे जन्म स्थान या मेरे निवास स्थान को प्रमाणित कर दे। उन दस्तावेजों के बारे में अभी आपको पूरी लिस्ट मैं बता दूंगा। उसी के आधार पर मेरा वोट बन जाएगा और मुझे उसके साथ दस्तावेज देने होंगे। इसी के साथ यदि मेरा जन्म 2004 के बाद हुआ है तो उस स्थिति में भी मेरा नया वोट मैं अप्लाई कर सकता हूं। मान लो 1 जुलाई 1987 से लेकर 2004 या 5 तक मेरा वोट नहीं बना हुआ है और मैं अनाथ हूं। उस स्थिति में मैं अपने वोट के लिए आवेदन कर सकता हूं। मेरा आवेदन लिया जाएगा और मेरा वोट बनाया जाएगा। दूसरी स्थिति ये है कि मेरा वोट 2025 या अन्य मतदाता सूची में तो था, लेकिन 2002 की मतदाता सूची या 3 की मतदाता सूची में नहीं था। उस स्थिति में मुझे नोटिस आएगा और नोटिस के साथ मुझे अपने जन्म स्थान से संबंधित या जन्म प्रमाण पत्र दोनों में से सिर्फ एक दस्तावेज देना होगा और मेरा वोट सर्टिफाइड हो जाएगा। मेरा वोट मतदाता सूची में जुड़ जाएगा। यदि मेरा जन्म 1 जुलाई 1987 से पूर्व हुआ है तो उस स्थिति में मान लो मेरे बच्चे या बच्ची जिनकी उम्र 25 वर्ष या उससे अधिक है या उससे कम है, उस स्थिति में 18 से अगर वो ऊपर है तो उनका वोट भी जुड़ जाएगा। उन्हें भी घबराने की जरूरत नहीं है। अगर मैंने अपना वोट बनवा लिया है तो मेरे समस्त परिवार का वोट भी आवेदन के अनुसार जोड़ दिया जाएगा। मैं आपको ये जानकारी दे दूं कि निर्वाचन विभाग ने ऑनलाइन पोर्टल जो है वो बंद कर दिया है, इसलिए किसी भी स्थिति में ऑनलाइन वोट नहीं बनाया जाएगा। और जिन मतदाताओं ने ऑनलाइन फॉर्म भर दिया है उन्हें नंबर भी प्राप्त हो गया है, रिसिप्ट भी प्राप्त हो गई है, उस स्थिति में भी वोट नहीं बनाया जाएगा। हो सकता है आपका फॉर्म बीएलओ के पास भी पहुंच जाए और आप मुझसे यह कह दें कि सर आपने झूठी सूचना दी है, तो यह झूठ है। मेरी जो सूचना है वो एकदम पुख्ता है कि बीएलओ के पास फॉर्म जाने के बाद भी बीएलओ से अप्रूव्ड नहीं कर पाएगा। यदि उसने अप्रूव्ड भी कर दिया उस स्थिति में भी नया वोट
नहीं बनेगा। आपको इसके लिए ऑफलाइन फॉर्म भरना होगा और ऑफलाइन फॉर्म आपको बीएलओ से प्राप्त होगा। उसी के साथ एसआईआर से संबंधित एक फॉर्म और भी होगा, वह दोनों भरकर आपको 16 दिसंबर 2025 से 15 जनवरी 2026 के बीच अपना आवेदन करना होगा यदि आप फ्रेश वोट बनवा रहे हैं। क्योंकि कुछ मतदाताओं ने यह सोच लिया है कि हमारा नाम का नोटिस आएगा तो हम उस नोटिस का जवाब न देकर नया वोट ही बनवा लेते हैं। तो आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि इतना प्रशासन मूर्ख नहीं है कि आपके नोटिस का जवाब न लेकर आपका सीधा ही नया वोट बना दे। ऐसा नहीं किया जाएगा। आप ज्यादा समझदार नहीं बने और निर्वाचन विभाग की गाइडलाइन के अनुसार ही कार्य करें, ये मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है। अब मैं एसआईआर की प्रोसेस के बारे में बात कर लेता हूं कि 15 जनवरी 2026 तक आप नया वोट बनवा सकते हैं। उसके बाद और उस अवधि के दौरान, जो कि 1 महीने की मैंने आपको पहले ही बता दी है, उस अवधि के दौरान बाकी जो शेष जो लोग बच गए हैं, जिनका वोट वेरीफाई नहीं हुआ है, एसआईआर कंप्लीट नहीं हुई है, उन्हें जो नोटिस आएगा उन नोटिस के साथ उन्हें कुछ दस्तावेज देने होंगे और उन दस्तावेजों के आधार पर 15 जनवरी 2026 तक उनका वोट भी कंफर्म हो जाएगा। इसकी सूचना आपको बीएलओ के माध्यम से प्राप्त हो जाएगी। ये एसआईआर का सेकंड फेज है जिसमें लगभग 90% वोट कंफर्म हो जाएंगे और जो 10% वोट बच जाएंगे उन्हें 15 जनवरी 2026 से लेकर 7 फरवरी 2026 तक का समय जो एसडीएम ऑफिस या जिला कलेक्टर को दिया गया है, उस समय अवधि में उन्हें दस्तावेज देने होंगे और दस्तावेजों के आधार पर उनके नोटिस का निस्तारण कर उनका नाम भी मतदाता सूची में जोड़ दिया जाएगा। जहां तक मुझे जानकारी है तो ऑनलाइन मतदाता सूची आपको उपलब्ध नहीं हो पाएगी। यदि ऑनलाइन मतदाता सूची आपके पास उपलब्ध होने की संभावना हुई तो इस संबंध में मैं आपको वीडियो उपलब्ध करवा दूंगा कि किस प्रकार आप वोटर लिस्ट डाउनलोड कर घर बैठे ही अपने नाम को चेक कर सकते हैं। और यदि ऑफलाइन मतदाता सूची जारी की गई तो वह 16 दिसंबर 2025 को शाम को जारी की जाएगी और 17 या 18 दिसंबर 2025 को आपको बीएलओ के पास उपलब्ध हो जाएगी। आप बीएलओ के पास से वह मतदाता सूची देख लें और अपना नाम कंफर्म कर लें। और यदि नोटिस की स्थिति बनती है तो उसके संबंध में मैं आपको समस्त दस्तावेज बता देता हूं, जिनमें से मात्र आपको एक ही दस्तावेज देना है और आपका वोट कंफर्म हो जाएगा। इसके लिए सबसे पहले किसी भी सन की कोई भी मतदाता सूची आप दे सकते हो जो 2002 से पहले की हो या बाद की हो। वह मतदाता सूची आपके निवास को प्रमाणित करने के लिए पर्याप्त दस्तावेज है, अन्य दस्तावेजों की आपको जरूरत नहीं है। इसी के साथ आप जन्म प्रमाण पत्र, पैन कार्ड, बैंक पासबुक की फोटो प्रति, डाकघर की प्रति यदि आपके पास उपलब्ध है, और यदि आप सरकारी कर्मचारी है तो पेंशन से संबंधित दस्तावेज आप दे सकते हैं या सरकारी सेवा में ज्वाइनिंग से संबंधित कोई भी दस्तावेज आप दे सकते हैं। इसी के साथ आप मूल निवास प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, निवास का प्रमाण पत्र और यदि कहीं जनसंख्या रजिस्टर संधारित किया जाता है भारत के किसी राज्य में तो आप उसकी प्रति भी दे सकते हैं। इसी के साथ परिवार रजिस्टर की प्रति भी आप उपलब्ध करवा सकते हैं यदि आपकी ऐसी स्थिति पैदा होती है तब। एक बात और बता दूं कि आप कोई भी दस्तावेज प्रस्तुत कर सकते हैं जो सरकारी हो या राजकीय मोहर उस पर लगी हुई हो, जिसमें आपके निवास का प्रमाण हो और जन्म स्थान का प्रमाण हो, या दोनों में से कोई एक हो, तो वह एक दस्तावेज पर्याप्त है। आपको बिल्कुल भी घबराने की जरूरत नहीं है। यूट्यूब पर बहुत से वीडियो पड़े हैं जिनमें आपको बहुत ज्यादा डराया जा रहा है, लेकिन वास्तविकता यह नहीं है। निर्वाचन विभाग का ऐसा कोई उद्देश्य नहीं है कि कोई भी मतदाता परेशान हो और किसी भी तरीके से परेशान हो। इसलिए आप मात्र एक दस्तावेज तैयार रखें और यदि वह दस्तावेज निर्वाचन विभाग नहीं मानता है तब भी आपको दूसरा और तीसरा मौका भी दिया जाएगा। उसके अनुसार आपको कार्य करना है। अंततः आपसे यह लिखवा कर भी लिया जाएगा कि मेरे पास कोई भी दस्तावेज नहीं है, इसलिए मेरा वोट मतदाता सूची से अगर हटाया जाता है तो मुझे कोई आपत्ति नहीं है। उसके पश्चात आपका वोट मतदाता सूची से हटाया जाएगा। ये एकदम
पुख्ता खबर है। इसके साथ ही यह भी जानकारी दे दूं कि यदि आप ऑफलाइन फॉर्म भरकर अपना वोट बनवाएंगे तो वह बीएलओ से फॉर्म प्राप्त हो जाएगा। उसे कैसे भरना है, किस तरीके से भरना है, इससे रिलेटेड मेरा वीडियो पहले से चैनल पर पड़ा है, उसे आप देख सकते हैं। इसी के साथ यदि आपको दस्तावेजों से संबंधित कोई समस्या है तो भी उससे रिलेटेड मेरा एक वीडियो पहले से बनाया हुआ है, आप उसे विजिट कर लें। और फिर भी अगर आपको किसी प्रकार की कोई समस्या पैदा होती है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, यथा समय मैं आपको जवाब दे दूंगा। और मेरी यही कोशिश रहती है कि आप तक सही जानकारी पहुंचे, क्योंकि मैंने एक वीडियो एसआईआर से रिलेटेड जारी किया था जिसमें बहुत से लोगों ने उसे देखा और उस जानकारी से वो सहमत हुए, और मैं ये जानकारी अपनी तरफ से नहीं दे रहा हूँ। ये सारी निर्वाचन विभाग की गाइडलाइन है और उसी के अनुसार मैंने आपको सही सूचना देने का प्रयास किया है।